पूरा लिख के Good morning student, I am Hussain sir and today we will see format of final account of partnership firm. In previous lecture we have seen meaning of final account of partnership firm. We also have seen the rules of final account of partnership firm. We know that in final account of partnership firm we have to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. These account and statements are prepared to know the result of the business and the financial position at the end of financial year. फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 3 अकाउंट और स्टेटमेंट बनते हैं, जिसमें पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड बैलेंस शीट. अब पार्टनरशिप फर्म में एक नया और अकाउंट बनता है जिसको हम करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कहते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, इस पर कोई मार्किंग होती नहीं है, इसलिए हम जो है उसको ड्रॉप करेंगे, वो हम यहाँ पे बनाने वाले नहीं है. हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाएंगे. इससे जो है आपका काम भी बचेगा, ठीक है, और आप जो है पूरा इस पर फोकस कर पाएंगे. तो यहाँ पे हमें फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट देखना है. वैसे तो ये 11th में जो है आपका ये चैप्टर हो चुका है, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर. तो 90% लगभग पूरा का पूरा सेम ही है. आपको पहले भी बताया गया था कि ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, इसलिए जो है आप इस पर पूरा फोकस करें और ये लेक्चर को जो है आप पूरा देखें. बीच बीच में जो है आप इसको स्किप मत करें. अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है. और जितने भी लेक्चर हम अपलोड करते हैं तो आप उसे पूरा देखिए. पूरा अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरे वीडियोस, पूरे लेक्चर जो है इजीली समझ में आएंगे, जो आप इजीली पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. तो चलिए अब फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं. हमने इसकी मीनिंग तो पिछले लेक्चर में देख ली है कि फाइनल अकाउंट क्या है, उसके रूल क्या है, ठीक है. अब उसके हमें फॉर्मेट देखते हैं. तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहला जो बनेगा हमारा वो ट्रेडिंग बनेगा. तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट. P&L का भी इसी तरह बनेगा, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट. अब यहाँ डेबिट में पूरे के पूरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन. और क्रेडिट साइड में सारी की सारी डायरेक्ट इनकम, और डायरेक्ट इनकम है सेल और क्लोजिंग स्टॉक. तो ये सारे के सारे कंटेंट हमें अब इसमें लिखना है 1 by 1. ये वीडियो भी अगर आप देखें और इसको नोटबुक में आप नोट करते चले तो आपको लिखते लिखते ये याद भी हो जाएगा. तो पहले जो है हम इसको स्टार्ट करते कि सबसे पहला कंटेंट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लेना है. तो सबसे पहला कंटेंट हमें लेना है टू ओपनिंग स्टॉक. रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट, अब ये हम पहले डेबिट के कंटेंट ले रहे हैं और ये डेबिट में क्या आ रहा है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में. तो डेबिट साइड में हम ट्रेडिंग के लिख रहे हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, ऐसे खर्चे जिन्हें करना ज़रूरी है, जिनके बिना हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता. और उन सारे खर्चों को डायरेक्ट खर्चे, एक्सपेंसेस कहा जाता है. वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं 1 by 1, और वो आप देखते चलिए कि हमें क्या क्या लेना है. तो ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट आएगा हमारा परचेसेस इनर में लेंगे. इसमें से माइनस होगा आपका परचेस रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है. और इसमें ऐड होगा अनरिकॉर्डेड परचेस. कोई माल अगर हमने बेचा और उसको रिकॉर्ड करना भूल गए तो अब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, वो ऐड होगा और ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, ठीक है. उसके बाद तो वेजेस एंड सैलरी. वेजेस ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है. ये जितने भी खर्चे आप देख रहे हैं ये सारे वही खर्चे हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. टू कैरेज, ये पहले लिख लेते हैं फिर हम इसको 1 by 1 समझेंगे. कैरेज या कैरेज इनवर्ड, सिर्फ कैरेज रहे तो समझिए वो कैरेज इनवर्ड ही है. उसके बाद ऑक्ट्रॉय, नेक्स्ट कोल, गैस एंड वाटर. टू फ्राइट, टू
custom duty. 2. Royalty. Manufacturing expenses. वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री से रिलेटेड है। सिर्फ सैलरी रहा तो वो इनडायरेक्ट खर्चा रहेगा, पीएनएल में आएगा, लेकिन वर्क मैनेजर सैलरी है तो वो यहाँ पे आएगा। डॉग ड्यूज, इंपोर्ट ड्यूटी, पावर एंड फ्यूल। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो है ऐसे खर्चे हैं जो फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएंगी और डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में आएंगी। 2. फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो ये शॉर्ट में हमने सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे देख लिए डेबिट में। अब डायरेक्ट इनकम में बाय, सबसे पहला कंटेंट इसमें आएगा सेल। इनर में लेंगे, सेल में से माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। अब इसमें ऐड होता है अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल इसमें ऐड होगा, ये प्लस माइनस करके आपको आउटर में निकालना है। और इसमें जो है सबसे लास्ट में आपको लेना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स, वो गुड्स जो साल के एंड में बच जाते हैं उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। पहला कंटेंट आएगा इसका ओपनिंग स्टॉक और लास्ट लेना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं जिसके कारण से गुड्स हमारे ट्रेडिंग से बिजनेस से जाती है और जाने वाले गुड्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब यहाँ पे देखिए गुड्स आने का रीज़न परचेज है, जाने का सेल है। इसके अलावा भी कुछ रीज़न है जिससे गुड्स जाते हैं, जा रहे हैं तो जाने वाले गुड्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। वो क्या रीज़न है, वो एडजस्टमेंट कुछ रहेंगी, वो एडजस्टमेंट भी हमें लेना है। देखिए इसके अलावा जाते हैं गुड्स बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग के कारण गुड्स जल गए, या गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के तौर पे आप गुड्स बांट रहे हैं। बाय गुड्स विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो गुड्स निकाल रहे हैं पार्टनर, वो ड्राइंग होगा जिससे ट्रेडिंग से गुड्स जाएंगे, वो भी क्रेडिट में आएगा। तो ये 3 और रीज़न है जिसके कारण गुड्स जाते हैं, जाने वाले गुड्स का अकाउंट क्रेडिट, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगी इसकी एंट्री, और ये एडजस्टमेंट में गिवन रहेगा आपको। तो डेबिट में हमने सारे एक्सपेंसेस ले लिए, क्रेडिट में इनकम ले ली। अब हमें यहाँ पे निकालना है ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस। पिछले लेक्चर में हमने देख लिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। अब वो कैसे निकलेगा, देखिए डेबिट में हमने क्या रिकॉर्ड किए, खर्चे, और क्रेडिट में हमने क्या रिकॉर्ड किए, इनकम। अब डेबिट मतलब खर्चे, डेबिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा आती है मतलब खर्चे ज़्यादा है, और खर्चे ज़्यादा रहे तो क्या आएगा, इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है तो लॉस आएगा। क्रेडिट में हमने इनकम लिखे, इनकम ज़्यादा है खर्चों से, इनकम अगर ज़्यादा है तो क्या आएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, इनकम अगर ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट आएगा। अब फॉर एग्जांपल डेबिट की टोटल जैसे 10,000 थी समझने के लिए, और क्रेडिट की टोटल समझो 15,000 थी, खर्चे 10,000 है, इनकम 15, तो क्या आएगा, ऑब्वियसली ये जो है सिंपल आंसर है, प्रॉफिट आएगा कितना, 5,000। 5,000 का प्रॉफिट आएगा। वो कैसे लिए हमने, 15,000 में से 10,000 क्या करें, माइनस, इनकम में से खर्चे माइनस किए। तो यहाँ पे अब हमें बैलेंसिंग फिगर लेना है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के नाम से, और बैलेंस किधर आता है, जिस साइड की टोटल कम होती है उसी साइड में बैलेंस आता है। अब सपोज क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड में क्या नाम से आएंगी, एंट्री टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इसके बाद का जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसको हमें ग्रॉस प्रॉफिट
का अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में आप लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो लेंगे। सपोज अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा आ गई, इसका उल्टा, डेबिट में 20,000 आ गया और क्रेडिट में 15, मतलब अब लॉस हो रहा है 5,000 का, डेबिट माइनस क्रेडिट, और इसका बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में। तो बैलेंसिंग फिगर अब फिर या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर लॉस हो रहा है तो उल्टा आएगा, बैलेंस अब इस साइड में आएगा और वो क्या नाम से आएगा, ग्रॉस लॉस, कैरिड डाउन, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इसके बाद वाला जो अकाउंट बन रहा है उसको उसके नाम से हमें लेना है और दोनों साइड की टोटल सेम आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था जो हमने अभी यहाँ पे देखा। इसी तरह जो है आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और ये फॉर्मेट आपको याद करना है, या जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पिछले लेक्चर में वो भी अगर आपने पढ़ लिया तो भी सफिशिएंट है, लेकिन इसे आप जो है रजिस्टर में नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद 2-3 बार इसको पढ़ें। लिख कर आप पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मेट बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखने वाले हैं P&L का। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए लेते हैं, स्टार्ट करते हैं P&L। अब यहाँ पे सबसे पहला कंटेंट क्या आएगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ रहा है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब इसका पहला कंटेंट अगर लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा ग्रॉस लॉस, ब्रॉट डाउन, ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से आया ये, ट्रेडिंग अकाउंट। वही अगर प्रॉफिट रहता तो क्रेडिट में आता, इनकम क्रेडिट में आती बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब यहाँ पे हमने जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था सेम उसी तरह, कोई भी डिफरेंस नहीं है, P&L अकाउंट बनाना है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमने जो है ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस लिए थे रिलेटेड टू फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमें लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटेड टू ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड हमें खर्चे और इनकम लेनी है। अब वो कौन कौन से खर्चे हैं, तो ये P&L अकाउंट थोड़ा आपका बड़ा बनेगा, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हम जो है बहुत शॉर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड कंटेंट ले रहे हैं। टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट बहुत बड़ा है, ठीक है, ये भी आपने याद किया तो सफिशिएंट है। तो चलिए अब सबसे पहला कंटेंट इसमें आता है सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस। देखिए अब यहाँ पे पहले हम फॉर्मेट देख लेंगे, फिर फास्ट में इसके मीनिंग भी समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप वेजेस एंड सैलरी, और यहाँ पे सैलरी और वेजेस है। तो पहला वर्ड क्या है वो देखना है आपको। अगर पहला शब्द दोनों एक साथ दिए हैं लेकिन पहले आ रहा है वेजेस फिर सैलरी है तो ये ट्रेडिंग में आएगा क्योंकि वेजेस पहले दिया है, और अगर सैलरी और वेजेस है तो पहले सैलरी है इसलिए ये P&L में आएंगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अपना दिमाग ये लगाते, सैलरी और वेजेस या वेजेस और सैलरी सपोज 10,000 दिया तो 5,000 वो ट्रेडिंग में लिखते हैं और 5,000 P&L में लिखते हैं। तो आपको ऐसा दिमाग लगाना नहीं है। तो आपको एक ही अमाउंट लेना है, उसके कोई पार्ट नहीं करने हैं, जो मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखना है। अब सैलरीज के बाद अब सारे के सारे फैक्ट्री, ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग से ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस से रिलेटेड पूरे खर्चे इसमें आते जाएंगे। अब लेते जाना है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेट का मतलब टैक्सेस ही होता है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कमीशन, डिस्काउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, पैकिंग चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कैरेज आउटवर्ड,
अब यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, कैरेज आउटवर्ड और इनवर्ड क्या है। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो माल हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से लाया और ले जाया जाता है, तो उसके चार्जेस को ही कैरेज कहा जाता है। एक होता है कैरेज इनवर्ड और एक होता है कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड वो है जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसको गोडाउन तक लाने का खर्चा, और ये ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, देना ज़रूरी है क्योंकि रॉ मटेरियल हम बुला रहे हैं हमारे फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए। और ये जो है कैरेज आउटवर्ड, जो गुड्स हमारा तैयार हो गया उसको हम सेल करने के लिए मार्केट में भेज रहे, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो ये इसमें आएगा। ये बात याद रखना है आपको, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। उसके अलावा एक दो और कंटेन है जो आप समझ लो। फ्राइट मतलब कूली चार्जेस है, जो माल हम ट्रांसपोर्टेशन से बुलाते हैं उसको उतारना भी पड़ता है कूली के ज़रिए, या मजदूर लगा के उतारना पड़ता है, उनको मजदूरी देनी पड़ती है, उसको कूली चार्जेस फ्राइट कहा जाता है। वो खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो सारे के सारे अब इसमें आने वाले हैं, पूरे के पूरे लॉ चार्जेस ऑब्लिक लीगल एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, टू डेप्रिसिएशन। अब इसके अलावा बहुत से और खर्चे भी हैं जो इसमें आते हैं, ये मेन खर्चे जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चे नहीं है वो पूरे के पूरे इसमें आएंगे, ऑफिस से रिलेटेड। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जिसका फॉर्मूला मैं आपको पूरा भी बना के दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला भी लिखना है, उस पर ध्यान देना है। वो आता है बैड डेट से रिलेटेड। तो क्या बैड डेट है पहले मैं पूरा लिख देता हूँ। ओ मीन्स ओल्ड रहेगा और एन जो देखेंगे हम वो न्यू रहेगा। तो ओल्ड बैड डेट्स क्या है ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, या इससे रिलेटेड जो है जब हम पार्ट्स में देखेंगे ना वीडियोस, तो पार्ट्स में मैं आपको ये वीडियोस जो है बना के बताऊँगा, तो आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बैड डेट्स इनर में इसमें ऐड होगा न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये 11th में पूरा हो चुका है आपका। इनर में लिखना है तीनों की टोटल, और इसमें से माइनस करेंगे हम ओल्ड आरडीडी, ये सब हो चुका है 11th में आपका। अब ये प्लस माइनस करके ये आउटर में आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी होती है बहुत सारी, जैसे रेंट रिसीव्ड, हमें कोई रेंट मिल रहा है तो अपने लिए वो इनकम है। बाय कमीशन हम दे भी सकते हैं और हमें मिल भी सकता है। डिस्काउंट हम दे भी सकते हैं और डिस्काउंट हमें मिल भी सकता है। मिल रहा है तो वो इनकम का अकाउंट क्रेडिट, वो क्रेडिट में एंट्री आएंगी। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे उस पर हमें इनकम हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम है जो हमने क्रेडिट में लिखी, और ये इनडायरेक्ट खर्च है। इनडायरेक्ट खर्चे वो है जो ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सारे इनडायरेक्ट में आएंगे। अब इसमें भी सेम वैसे हमें निकालना है। अब इसमें जो है निकलेगा आपका लास्ट में या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहाँ ग्रॉस निकला था, यहाँ पे निकलेगा नेट। वैसे सेम इसी तरह निकालना है। डेबिट की अगर टोटल ज़्यादा रही मतलब लॉस, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा रही तो प्रॉफिट। तो पहले रफ में कहीं पर हमें एक डेबिट क्रेडिट इस तरह दो बना लेना है और वहाँ टोटल करके लिखनी है रफ में कहीं, फिर देखना है किस साइड की टोटल ज़्यादा है। अगर डेबिट की ज़्यादा है तो लॉस आएगा क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर, और क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस डेबिट में आएगा प्रॉफिट के नाम से। दोनों उसी तरह ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट था, अब ग्रॉस के बजाय यहाँ आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। शॉर्टकट में आप एनपी भी लिख सकते हैं या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं।
नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, अब ये ट्रांसफ़र होगा ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। इसके बाद जो हम बनाने वाले बैलेंस शीट उसमें अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा बाय नेट लॉस के नाम से, नेट लॉस कैरिड डाउन ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। इसके बाद जो है हमें बैलेंस शीट बनाना है और वो बैलेंस शीट में ये हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और ये P&L अकाउंट। तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ये सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे हैं। डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जिनके बिना हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। पिछले लेक्चर में आपको ये सारी डिटेल में बताई गई है और यही अब हम इस फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो ये फॉर्मेट जो है आपको आपके रजिस्टर में नोट डाउन करना है। लिखते लिखते जो है बहुत सी चीज़ें कंटेंट आपको याद हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई कंटेंट या इसकी मीनिंग आपको ना समझे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। तो ये हो गया ट्रेडिंग P&L। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। तो चलिए फास्ट अब बैलेंस शीट बनाते हैं। ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ इरेज कर देते हैं और इरेज करके अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे फास्ट। तो चलिए इरेज करते हैं इसको। ये तीनों फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनल अकाउंट समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड आगे 3 चैप्टर इससे कनेक्टेड है, ऐसा समझिए। 12th में अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ये भी इससे रिलेटेड है। और आगे बहुत से जो है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हम देखने वाले, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो भी कुछ अकाउंट जो इससे रिलेटेड ही है, जो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन 2 तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो, अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और उसके बाद है आपका ये फाइनल अकाउंट। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारी हेडिंग आ जाएंगी अब ट्रेडिंग P&L के बजाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स डैश डैश फर्म। ये मेसर्स में जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके नाम के पहले मेसर्स लगता है। अब यहाँ फॉर द ईयर एंडेड नहीं आएगा, फॉर द ईयर एंडेड के बजाय आएगा एज ऑन। एक ही दिन के लिए बनती है बैलेंस शीट, इसलिए एज ऑन आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर अमाउंट नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी सारी की सारी लाइबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड में आएंगी सारी की सारी एसेट्स। क्योंकि हमने फॉर्मेट जो है मीनिंग देखी है, रूल भी देखे हैं, आपको बताए गए हैं फर्स्ट लेक्चर में कि फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, ठीक है, उसके क्या क्या रूल हैं, वो सब हमने देखा है। तो ये है हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एंड ऑन राइट हैंड साइड ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड। तो सबसे पहला कंटेंट जो है लाइबिलिटी साइड में आता है वो है कैपिटल। अब पार्टनर है ए और बी, हम लेके चल रहे हैं ए बी, 2 पार्टनर हम एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। अब करंट अकाउंट भी आ सकता, कैपिटल भी आ सकता। अगर करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल जो है वो एज इट इज़ रहेगा दोनों का, और बाकी जो एडजस्टमेंट है पार्टनर से रिलेटेड वो करंट अकाउंट में ऐड और लेस होंगी। जब वो हम उसकी प्रॉब्लम देखेंगे डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो अभी तो हम ये जो है कैपिटल देख रहे हैं। सपोज ए का कैपिटल है, ए का कैपिटल इनर में लेना है। अब इसमें कुछ कंटेंट ऐड होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो ऐड होगा और लेस होगा। क्या क्या चीज़ें लेस होंगी देखिए, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
ये लेस वाले माइनस है इसलिए ब्रैकेट में ही लिखना है इसको हमें, और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट आया है यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पार्टनर है, सपोज 10,000 का नेट प्रॉफिट है और दो पार्टनर है ए और बी, तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है यहीं पे P&L में, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख ली। तो चलिए यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट, जिस तरह नेट लॉस में यहाँ जगह खाली है तो मैं नेट लॉस में लिख के बता रहा हूँ, वही आप नेट प्रॉफिट में भी नीचे लिख लीजिए कि अगर नेट लॉस होता और दो पार्टनर रहते ए और बी, तो ए और बी में ये इस तरह जो है आपको ए और बी का नाम देना है और ये इनर में बटेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 का लॉस रहता तो 5,000 इसको बटता है और 5,000 इसको, और इस तरह जो है 10,000 ये आउटर में लेते। तो यहाँ पे ये जो फर्म में प्रॉफिट और लॉस होता है ये पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम लिखते हैं उसी के नीचे दिखाना पड़ता है। तो यहाँ आप जो है नेट लॉस में इस तरह जो है इसको ऐड कर ले, ये अमाउंट चाहे तो समझने के लिए लिख सकते हैं आप। उसी तरह नेट प्रॉफिट के नीचे भी आप इस तरह एक्सप्लेनेशन दीजिए, या फिर जब प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे तो हम देखने ही वाले हैं। अब नेट प्रॉफिट में इसका जो हिस्सा है ए का जो भी रहेगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ अगर लॉस होता तो वो क्या होता है, इसमें से माइनस, प्रॉफिट रहा तो वो ऐड होगा, और नेट लॉस रहा तो वो प्रॉफिट है ऐड होगा, नेट लॉस माइनस होगा, तो प्लस माइनस करके बाहर निकालना। तो ये कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट है जो उसमें ऐड और लेस होती है। उसी तरह बी का भी कैपिटल है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बी कैपिटल, एक कॉमन हेडिंग लेंगे जिसमें ए और बी जो भी पर्सन रहेगा वो। अब इसमें हम सबसे पहले ले लेते, चलो आसान है, नेट प्रॉफिट ऐड होगा इसमें। पहले नेट प्रॉफिट ले लो, उसके बाद क्या ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, ये दो ऐड है, माइनस नेट लॉस, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतने कंटेन इसमें से माइनस होंगे। ये प्लस माइनस करके ये भी बाहर आएगा, ठीक है। सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, कोई इसमें मसला नहीं है सीक्वेंस का। अब आपको क्या करना है, लाइबिलिटी में जो है ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट के कंटेन है वो पूरे के पूरे इसमें आएंगे। तो आपको ये आगे बताया जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि फाइनल अकाउंट में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, उसके बेसिस पे आपको ये कैसे बताएंगे। तो सॉरी, अभी लाइबिलिटी में और कौन कौन से कंटेंट आने वाले वन बाय वन लिखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरल रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं, एडवांस इनकम, ये सब लाइबिलिटी के कंटेन है जो हमने वन बाय वन इधर देखे। ये पूरे के पूरे कंटेन लाइबिलिटी साइड में आएंगे। अब इस पर इधर आ जाइए एसेट में। अब पूरे के पूरे एसेट यहाँ पे लेंगे हम, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये सारे के सारे जो है एसेट है ये पूरे आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक नोट आपको याद रखना है, डेप्रीसिएशन अगर कोई एसेट पे है, डेप्रीसिएशन मस्ट बी डिडक्टेड। आपको सबसे पहले डेप्रीसिएशन उसमें से माइनस करना है और उसके बाद उसको आउटर में लिखना है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है और उस पर 10% डेप्रीसिएशन है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख इनर में आएगा और लेस होगा डेप्रीसिएशन 10,000 और आउटर में आएगा 90,000, इस तरह। अब उसके बाद बचे हुए इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी की सारी एसेट है जो हम अभी ले रहे हैं, कैश एट बैंक। अब उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट सन्ड्री डेटर। देखिए इसमें बहुत से एडजस्टमेंट है जो प्लस माइनस होती, वो पूरी मैं अभी लिखवा के दे रहा हूँ, वो ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले ऐड होता है अनरिकॉर्डेड सेल, बैड डेट और डेटर की एडजस्टमेंट ही इसमें इम्पॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट में। उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड,
अब ये ऐड हो रहा है, इसमें ऐड करके इसको इनर में लिखेंगे। अब इसमें से क्या क्या माइनस होगा? इसमें माइनस होगा सबसे पहले न्यू बैड डेट्स, पैसे जो हमारे डूब रहे हैं उसको बैड डेट कहा जाता है। फिर माइनस होगा न्यू RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, हमें कुछ लोगों पे डाउट है जो फ्यूचर में पैसे डुबा सकते हैं, उसके लिए हम रिजर्व में पैसा डाल रहे हैं। अब उसके बाद प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये 3 एडजस्टमेंट इसमें से माइनस होती है और 2 एडजस्टमेंट इसमें प्लस होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाला कंटेंट है, ये आपको याद रखना है। बस इतना आपने याद कर लिया तो फाइनल अकाउंट में कुछ भी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं जाएंगी। बस ये डेटर और ये बैड डेट वाली एडजस्टमेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अब याद कर ले फॉर्मूला। अब ये होने के बाद जो है बची हुई जो और एसेट होंगी जो भी है वो सब इसमें आएंगे। अब इसमें देखिए आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम जिसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट में, जिसको इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये जो है एडजस्टमेंट वाली जो आपको वीडियो भेजा जाएगा, लेक्चर भेजा जाएगा, उसमें ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी एसेट है जो हमने देखे। इसके अलावा भी और बहुत सी कुछ एसेट होंगे जो हमारी छोटी होंगी, तो आप ये जो फॉर्मेट है इसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ के रखें, ताकि बाद में जब न्यू कुछ एसेट आप देखें या कुछ कंटेंट देखें तो आप वहाँ पे उसको लिख सके फॉर्मेट में। हाँ, अब सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट यहाँ आती है क्लोजिंग स्टॉक, एसेट साइड। और ये सब कंटेंट लेने के बाद दोनों साइड की टोटल बैलेंस शीट की टैली होनी चाहिए। अगर दोनों साइड की टोटल टैली हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम सही है। अगर ये बैलेंस शीट की टोटल नहीं हो रही है तो ऐसा समझिए कहने के हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो ये फॉर्मेट था डियर स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट का, P&L अकाउंट का और ये बैलेंस शीट का, जो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको जो है बहुत ज़्यादा ब्रीफ में जो है बताया हूँ। मेन जो चीज़ें बार बार रिपीट होती है वही ये फॉर्मेट में दिया है। ये सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे हमने देखे। इसमें देखिए कुछ ऐसी एडजस्टमेंट वाले ट्रीटमेंट है जो प्लस माइनस होते हैं, तो सेम उसी तरह आप प्लस माइनस करके वो फॉर्मेट याद कीजिए। और याद अगर आप कर लेंगे तो आपको फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में या कोई ये फाइनल अकाउंट में आगे कोई भी तकलीफ़ नहीं जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें अगर कोई कंटेंट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मुझे डायरेक्ट भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है वो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत से वीडियो जो है हम आपके लिए बनाते रहेंगे, कंटिन्यू बनाते रहेंगे। आपका सपोर्ट इसके लिए ज़रूरी है, सपोर्ट आप कीजिए और हमें जो है आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके सपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।